ना कुछ लोग कहते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता नमाज का, तो मैं कहता हूँ ये आपने बड़ी जुर्रत की बात की है। मुझे को मेरा पीर भाई कहता है ना मेरे पास टाइम नहीं है आपको मिलने का, तो मैं कहता हूँ आज के बाद आना ही नहीं। तू क्या समझता है, तू बहुत बड़ा आदमी है, तेरे पास टाइम नहीं है और हमें मिलने का टाइम, मौज कर। आपने अल्लाह रसूल को कह दिया टाइम नहीं। और अजीब फलसफा है ना, कहा जाए नमाज पढ़ने आओ तो कहते कपड़े ठीक नहीं, और कहा जाए कि आओ जरा दावत पे चले तो कहते एक मिनट ठहर मैं कपड़े बदल के आया। नमाज के लिए कहा तो कहता ठीक नहीं, दावत के लिए कहा तो कहता मैं जरा तैयारी कर लूं, यूं जाना मुनासिब नहीं। मामला ठीक नहीं। रब तो फरमाते हैं कि जब तुम मस्जिद में आए तो जीनत इख्तियार करके आओ। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया बेनमाज की कब्र में एक अशदहा आएगा, उसका नाम क्या होगा? अशुजाउल अकरा, गंजा सांप। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया उसकी आंखें आग की होंगी, उसके जो हाथ हैं वो लोहे के होंगे, उसके हाथों की लंबाई कितनी होगी? हुजूर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया एक दिन की मुसाफत जितनी उसके हाथों की लंबाई होगी। वो बेनमाज की कब्र में आएगा और आकर कहेगा अना अशुजाउल अकरा, मैं गंजा सांप हूं और तूने फजर नहीं ना पढ़ी थी तो मुझे अल्लाह पाक ने तेरी कब्र में भेजा है, और तुझे फजर ना पढ़ने के जुर्म में मैं फजर से लेकर जोहर तक मारूंगा। हुजूर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जब वो बेनमाज को एक ज़रब लगाएगा ना अपने लोहे की हाथों की, बंदा जमीन में दनस जाएगा। और क्या होगा हज़रत? वो फिर उसको निकालेगा और फिर उसको जोहर तक मारेगा, और फिर जब जोहर का वक्त आएगा फिर उसको कहेगा तेरी कब्र में मुझे अल्लाह ने भेजा है, तूने जोहर नहीं ना पढ़ी थी, तू फारिग बैठा रहता था ना, तेरे कानों में अजान की आवाज भी आती, तूने जोहर नहीं ना पढ़ी, अब तुझे जोहर ना पढ़ने के जुर्म में मैं जोर से लेकर असर तक मारूंगा। फिर हुजूर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जब असर का वक्त आएगा वो फिर कहेगा तूने असर नहीं ना कि बेनमाजी को कब्र ऐसे दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाए। कैसे सह सके? बहाने ना करो नमाज से, तबीयत ठीक नहीं है तो फलां काम है, किसी सूरत में नमाज माफ नहीं है। लेकिन हाँ थोड़े थोड़े बहाने पर बस आज तबीयत, अगले जुम्मे से नमाज पक्की, बस अभी 2 दिन बाद नमाज पढ़ूंगा। नहीं, आप जहाज में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप बस में हैं, आप सफर में हैं, आप घर में हैं, आपने नमाज पढ़नी है। और यकीन करें खुश नसीब है वो लोग जो नमाज के पाबंद हैं। यकीन करें उनको नमाज के बगैर चैन भी नहीं आता। जो पक्के नमाजी हैं उनसे मिले आप कभी, और माशाल्लाह यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं उनको तो जो नमाज नहीं पढ़ते जब वो खाने के लिए बैठते तो उनके लुक़मे उन पे लानत करते, वो कपड़े पहनते तो लिबास उन पे लानत करता है, जब वो बाहर निकल के चलते तो बारीक बारीक कीड़े मकोड़े अल्लाह से कहते अल्लाह हमें ताकत दे कि इस बदबख्त को हम खत्म कर दे, इसका खात्मा कर दे। कीड़े मकोड़े भी नफरत करते हैं छोटे छोटे उससे जो नमाज नहीं पढ़ते। हजरात सहाबा किराम कहते थे रसूलुल्लाह के ज़ाहिरी दौर में हम मुसलमान और काफिर को एक ही चीज से पहचानते थे, जो नमाज पढ़ता है उसको मुसलमान समझते थे, जो नमाज नहीं पढ़ते क्या वो मुसलमान नहीं रहते? नमाज को जो फर्ज तस्लीम नहीं करता वो तो काफिर हो जाएगा, और जो नमाज को फर्ज तस्लीम करता है फिर सुस्ती के मारे नहीं पढ़ता जैसे आजकल है तो वो काफिर नहीं होगा, सख्त गुनाहगार। अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने कुछ लोगों को देखा पत्थरों से उनके सर कुचले जा रहे हैं, और पत्थरों से कुचलने की वजह से उन लोगों के सर कीमे की तरह हो जाते हैं, कूट दिए जाते हैं पत्थरों से, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर सही हो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा उनके सर कुचले जाते हैं। तो मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो कहा कि ये वो लोग हैं कि जिनके सर नमाज की वजह से कुचल रहते थे, नमाज जिनको बड़ी भारी लगती थी, अजान की आवाज़ सुनते और फिर दोबारा सराहने पे सर डाल देते और उठने की हिम्मत ना पड़ती, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की दिल फरेब सदाएं कानों में पड़ती, तो इनके सर नमाज की वजह से गुजर होते थे और आज इनके सर पत्थरों से कूटे जा रहे। रिश्ता जन्नत के अंदर अहले जन्नत मुजरिमीन को देख रहे होंगे जो जहन्नुम की आग में जल रहे होंगे, और उनसे सवाल करेंगे, बाकायदा उनसे बात करेंगे और पूछेंगे उनको तुम जहन्नुम में कैसे आए? कालू लम नकु मिनल मुसल्ली, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज ना पढ़ने का सबब हुआ कि आज हम जहन्नुम का ईंधन बने। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाया करते। तो वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे और मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सिर्फ एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी, जानबूझकर एक वक्त की नमाज जिसने छोड़ दी, गोया कि उसने सारी दुनिया के इंसानों को कत्ल कर दिया। सारी दुनिया के इंसान के कातिल को जो अजाब मिलेगा, अपने माँ बाप के कातिल को जो अजाब मिलेगा, जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ने वाले को अजाब दिया जाएगा।